हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना के लिए ये लेटर डाल रहा हूँ और ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड से संबंधित है और ये 3 अप्रैल को लिखा गया लेटर है। यानी आज मैं 4 तारीख को इस वीडियो को बना रहा हूँ शाम को, और 3 का ये लेटर है और बहुत ज़रूरी है कि आप तक पहुँचे। तो लेटर आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, 3 अप्रैल का लेटर है ये। और अपग्रेडेशन ऑफ केएसबी वेबसाइट रिगार्डिंग हुआ कि, और ये ब्रिगेडियर सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड के उन्होंने लिखा है, DS बसेरा साहब ने। मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ और मैं इसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा जिससे आप समझ सको। और अभी इसकी जो वेबसाइट है उस पर काम चल रहा है, वो बंद है। कब से है? 31 मार्च से बंद है ये। अब क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो भी इसमें इन्होंने बता रखी हैं, और उन दिक्कतों को कैसे छुटकारा होगा वो भी इन्होंने बता रखा है। KSB वेबसाइट हैज़ ऑफन बीन नॉन फंक्शनल ड्यू टू वेरियस टेक्निकल इश्यूज। कुछ टेक्निकल इश्यूज आए हैं, उसकी वजह से ये नॉन फंक्शनल हो गई है। द केस फॉर फाइनल रेक्टिफिकेशन हैज़ बीन टेकन अप and the website is in the process of upgradation. This process is likely to be taken 2 or 3 months। माने 2-3 महीने का टाइम लगेगा, 2-3 दिन का नहीं है। अब इससे असर क्या क्या पड़ेगा? The website issues will directly impact the following till finality rectify। जब तक सही नहीं होती है तब तक किस किस पर फर्क पड़ेगा? नंबर 1, owing to non accessibility of web portal following process shall be blocked, namely registration of ESM। यानी ESM का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, एक बात। एंड देयर डिपेंडेंट्स, और साथ में उनके डिपेंडेंट्स का भी। फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो KSB की साइट पर डाला करते थे कई प्रकार की, वो भी अब नहीं हो पाएंगी। ID कार्ड्स भी नहीं बन पाएंगे। ग्रीवेंसेज बाई ESM भी नहीं जा पाएंगी, जो शिकायतें होंगी ESM की। प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन, और जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होगा जिला सैनिक बोर्ड से राज्य सैनिक बोर्ड हो जाएगा, केंद्रीय सैनिक बोर्ड को जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा काम तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड को ही करना है। जितनी भी एप्लीकेशन जिला सैनिक बोर्ड में आएंगी, फिर राज्य सैनिक बोर्ड में जाएंगी, वहाँ से केंद्रीय सैनिक बोर्ड में जाएंगी, उनका प्रोसेसिंग होगा, वो भी बंद रहेगा। स्कीम्स विद कट ऑफ डेट्स ऑन 31 मार्च 2025 विल बी इफेक्टेड। अब कट ऑफ डेट इसका इन्होंने रखा 31 मार्च 2025, यानी तब तक जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया या कुछ भी था वो हो चुका है, उसके बाद अभी 2-3 महीने तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरिट लिस्ट ऑफ PMSS इनिशियल एप्लीकेशन फॉर द फाइनल 24-25 शैल नॉट बी कंप्लीटेड। और जो प्राइम मिनिस्टर जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसके लिए भी एप्लीकेशन नहीं जा पाएंगी, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। It is requested that all the stakeholders under your jurisdiction may be sensitized not to panic। अब ये इन्होंने लिखा है लेटर किसको? राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड को। तो उन्होंने कहा है कि एक्स सर्विसमैन आते हैं उनको बताएं पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। उनको मतलब ये जब ये अप्लाई करेंगे तो उनके लिए जो डेट होगी उसके अनुसार उसको सुविधाजनक कर दिया जाएगा। अच्छा, कीपिंग द करंट सिनेरियो इन व्यू ऑल द स्टेक होल्डर्स आर रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट टिल द टाइम द साइट बिकम्स फुली। और वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी मतलब एप्लीकेंट्स वगैरह हैं, वो थोड़ा सा धैर्य रखें, और जब तक धैर्य रखें जब तक ये साइट ठीक नहीं हो जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो मैं आपको देना चाहता था, और ये भी मेरे पास किसी बहुत ही सज्जन ने भेजा था कि इसको आप वहाँ डालिए जिससे लोगों को पता चले, पैनिक नहीं हो। कि होता क्या है कि जनरली हमारे पास ट्रेडिशनली हम आदी हो चुके हैं, हम जैसे ऑनलाइन जाएंगे वहाँ जाएंगे पता चलेगा मतलब साइट नहीं चल रही है, पैनिक होगा, परेशानी होगी। तो उन्होंने पहले ही लेटर निकाल दिया है कि 31 मार्च 2025 के बाद लगभग 2-3 महीने तक ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, ये वहाँ नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सारा का सारा कोऑर्डिनेशन केंद्रीय सैनिक बोर्ड ही करता है। तो आप देख लीजिए। और मैंने और भी बताया था, बाद में एक लेटर भी डालूंगा कि जिनके जो पॉलीक्लिनिक में ESEZ कार्ड धारक हैं वो वहाँ पर जाएं और अपना कोई उनसे वो मांगा जा रहा है, मैंने बताया था क्या, तो वो भी वहाँ डाल करके दें। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।